प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय, उज्ज्वल हिरंबर हरदमम वे परवा अथा है। वार पार निमध्यतम ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई, गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं, आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पुं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे, पूजे आद गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का, मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा, ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा, कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा, ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा, कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांदी जम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी,
जाखे तो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग परमात्मा ही सुनाया करते हैं। सत्संग के लिए परमात्मा ही अपने बच्चों को सत्संग के अंदर लाया करते हैं। प्रथम तो मानव शरीर मिलना बड़ा दुर्लभ बताया प्रत्येक सदग्रंथों में महापुरुषों ने, और मानव शरीर के उपरांत सत्संग मिलना ये उससे भी दुर्लभ है। और आप जी को दोनों ही सुअवसर प्राप्त है। मानव शरीर प्राप्त है, आपको सत्संग भी प्राप्त है। अब परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा है कि समझा है तो सर धर पाओ और बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। अब ये ज्ञान जो सत्संग सुनाया जाता है, यदि तेरी समझ में आ गया है तो अब विलंब ना कर, सिर पे पांव धर, अर्थात बहुत तेज दौड़। तेज दौड़ने का तात्पर्य यह है कि पहले तो हम संसारिक कार्यों को एक नंबर पर रखा करते थे। परमात्मा के नाम के विषय में हम कहते थे अभी टाइम नहीं है, बुढ़ापे में लूंगा, अभी तो बच्चों का परवरिश करना है, इनको पाले पोसेंगे, पढ़ाएंगे, फिर इनका विवाह करेंगे, फिर बाद में भक्ति करेंगे। ये जो सारा कुछ विचार हमारे थे, ये ज्ञान का अभाव था। अब ये ज्ञान होने के बाद आपको क्या होगा कि परमात्मा का नाम एक नंबर पर होगा और संसारिक काम सेकंड नंबर पे। क्योंकि प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति प्रयत्न करता है कि मैं घना धनी बन जाऊं, मेरा परिवार सुखी रहे, कोई आपदा मेरे ऊपर ना आवे, कार हो, बढ़िया मकान हो, और उसके सोचते सोचते हम सब कुछ करते रहते हैं। दिन रात प्रयत्न, मेहनत, परिश्रम भी करते हैं, लेकिन उसके उलट ही होता चला जाता है। उसके बाद फिर हम क्या सोचते हैं कि परमात्मा की शरण चलें, किसी संत, या जैसा हमें ज्ञान होता है हम फिर इन झाड़ फूक करने वालों के पास या कहीं हाथ पामिष्ट देखने वालों के पास फिर भटकना शुरू कर देते हैं। तो फिर आत्मा हमें क्या बताना चाहते हैं कि जब आप अपने प्रयत्न से थक जाते हो, शुभ चाहते हुए भी अशुभ हो रहा होता है, लाभ चाहते हुए, लाभ का प्रयत्न करते हुए भी हानि हो रही होती है, तो फिर आप परमात्मा की खोज करते हो। और अब इस सत्संग से आपको ज्ञान होगा कि यदि हम पहले ही भगवान की शरण में हों तो काम परमात्मा ने ही करने हैं। जब हम थक चुके तो परमात्मा की खोज में चले, अब परमात्मा आपको सहज में मिल गए। तो यहां परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि यदि आप पहले से ही हमारे साथ हो जाओगे तो काम तो सारे परमात्मा ने ही करने हैं।
आप अपना प्रयत्न करके जब थक गए तो परमात्मा की खोज को चले। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा कोई परम शक्ति है जो वो काम कर सकता जो हम नहीं कर सकते, इसलिए उसकी खोज हम करते आ रहे हैं। अभी तक हमारे को ये निर्णय ही नहीं मिला था कि हु इज गॉड, वो परमात्मा है कौन जो जिसके विषय में हम सुनते आए हैं, अंधे को आंख दे, कोढ़ी को काया, और बांझ को पुत्र दे, निर्धन को माया। हु इज ही गॉड, वो कौन है वो परमात्मा। तो आज ये निर्णय हो चुका है कि वो परमात्मा कबीर देव है। वेदों में उसको कबीर देव कहते हैं। देव माने परमात्मा और कबीर माने कबीर। हम कबीर साहब कहते हैं, संत लैंग्वेज में उसको, संत भाषा में हम साहब कहते हैं, और अन्य भाषाओं में उसको भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड कहते हैं। तो वो अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर, गॉड कबीर, कबीर देव, कबीर साहब, ये वही परमात्मा है जो हमारा जनक है, हमको सब सुख देता है और हमारे सब दुखों का निवारण करके हमारे कर्मों के बंधन को काटकर सतलोक ले जाता है। सतलोक वो स्थान है जहां हम रहा करते थे, जहां आप सभी रहा करते थे। वहां किसी वस्तु का अभाव नहीं है, वहां कोई दुख नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है, वहां वृद्धावस्था भी नहीं है। तो ऐसे लोक को छोड़कर हम इस गलत लोक में आ गए। अब हम यहां सुख खोज रहे हैं। ये हमारी भूल है कि हम इसे लोक में, इस दुखदायी लोक में सुख की खोज कर रहे हैं। यहां सुख सपने में भी नहीं हो सकता, किसी पूरी पृथ्वी के राजा को नहीं हो सकता, और किसी भी अन्य आइटम से आपको सुख नहीं हो सकता, क्योंकि यहां वो सुख है ही नहीं। हमने दुख, भारी दुख से और हल्के दुख को सुख मान लिया। किस प्रकार? जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, उनमें से एक की मृत्यु होगी। वो बेहाल था, रो रहा था, सांत्वना देने वाले लोग जा रहे थे, समझा रहे थे। उन सांत्वना देने वालों में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसका एक ही पुत्र था और वो भी 2 वर्ष पूर्व मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। तो वो सांत्वना देने वाले, समझाने वाले व्यक्ति उसको कह रहे थे, भाई देखो, इसको देखकर सांत्वना कर ले, इसको देखकर जी ले, इसका एक ही पुत्र था, वो भी भगवान को प्यारा हुआ। तो उस व्यक्ति ने फिर देखा उस व्यक्ति की तरफ जिसका एक ही पुत्र था और वो भी मर गया और वो भी जी रहा है, आज ठीक ठाक अपना प्रत्येक क्रिया कर रहा है। तो उसको सांत्वना हुई, रोना चुप किया, कुछ रोटी भी खिलाई। तो इससे ये सुख है हमारा। क्या वो पुत्र जीवित हो गया? लेकिन उसने ये मान लिया, हे भगवान, इससे तो मैं सुखी हूं, मेरे 2 तो जीवित हैं। तो परमात्मा कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे तू मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का और कुछ मुख में कुछ बोध। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, ताते लगी है वार। परमात्मा अपने ऊपर उदाहरण देकर आप सभी आत्माओं को समझा रहे हैं कि यहां कोई ना रहे और ना रहा। ये लोक आपका नहीं है, ये आपका ठिकाना नहीं है। आप गलती से यहां सेट होने की कुचेष्टा कर रहे हो। उदाहरण देकर परमात्मा बताते हैं, पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत,
रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम, मन तो सूखे सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। यहां आप एक गांव में शहर में बड़ी सी कोठी बनाकर या कोई छोटी मोटी पोस्ट प्राप्त करके या मंत्री प्रधानमंत्री बन के आप ये सोच बैठे हो कि मेरी बहुत महिमा होगी। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने बिल्कुल तोल के रख रखा है इस लोक को। ये कैसा है, यहां आप क्यों फंसे हो, आप किस कारण से यहां रोक रखे हो, सब जगह हाहाकार मचा हुआ है। तो परमात्मा के इस ज्ञान से हमें पता चलेगा कि हम कौन हैं और क्या कर रहे हैं। तो क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि यहां ना कोई रहा ना रहेगा और आप यहां स्थायी होने की चेष्टा करते हो। अब जैसे कोई अच्छा व्यक्ति, क्योंकि पुण्यात्मा जो पूर्व जन्म के संस्कारी होते हैं, जिनके कोई पिछले जन्म का तप होता है, वो राजा बनते हैं, राजपद को प्राप्त करते हैं। कुछ पिछले जन्म के भक्ति युक्त प्राणी होते हैं, वो वैसे ही समाज में कुछ महिमा प्राप्त करते हैं। कुछ एक सोशल वर्कर होकर समाज सेवी बनकर ऐसे ऐसे काम कर देते हैं जिनसे लोग उनको बहुत याद करते हैं। तो उनकी मूर्तियां बना करके यादगार बना देते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति था, समाज में बहुत अच्छे काम करे, उसकी यादगार बना दी, जहां उसको उसकी एक मूर्ति बनाकर उसके ऊपर छतरी लगा दी। एक साल में वो व्यक्ति जिनके लिए उन्होंने जो कुछ भी किया था, एक वर्ष में उसके उस मूर्ति पर कपड़ा मार कर साफ सूफ करके माला डाल देंगे। और मनमाना वो व्यक्ति भक्ति ना करके, जिसकी मूर्ति पूजी जा रही है, जिसका वहां सत्कार हो रहा है, गुणगान गाए जा रहे हैं, वो मनमाने अपने पूर्व जन्म के कारण, संस्कार के कारण उसी जन्म में कौवा बन के और अपनी मूर्ति के ऊपर टट्टी कर रहा हो, तो के काम आई वो महिमा जो आज दुनिया उसके गुण गा रही है। तो यहां परमात्मा कहते हैं, मन तो सुख के सागर बसरे भाई और ना ऐसा यसरे। इससे और अच्छा तेरी महिमा कुछ भी नहीं बनेगी। यदि आप सचखंड चले गए तो तेरी महिमा है, ना तो यहां झूठी महिमा है, झूठा सुख है। तो इसके लिए परमात्मा याद दिलाते हैं कि यहां ना कोई रहा ना रहेगा, ये लोक स्थायी नहीं है। आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जहां, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। अपनात्माओं, ये है सूक्ष्म वेद, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज। ये परमात्मा का दिया हुआ अध्यात्म ज्ञान है, इसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। ये 5वां वेद है। 4 वेद आपने पढ़े हैं, आपने पढ़े नहीं, सुना है उनका नाम। और इन ऋषि महर्षियों ने वेदों को पढ़ा, इनका समझ में आया नहीं वेदों में लिखा क्या है। इन्होंने गीता जी पढ़ा, गीता जी का समझ में नहीं आया ये कहना क्या चाव है। इन्होंने पुराणों को भी पढ़ा, इनका पुराण भी समझ में ना आई हमारे धर्म गुरुओं के। ये वेद जो प्रचलित थे पहले, और श्रीमद् भगवद गीता और श्री पुराण 18, तो ये भी इस दास को परमात्मा ने समझाए, उस कबीर भगवान ने। इस दास ने फिर आप जी को उनका विश्लेषण यथार्थ करके दिया। तो इससे ये सिद्ध होता है
कि आज तक हमें जो ज्ञान था वो बिल्कुल इनकम्प्लीट था। तो उस परमेश्वर ने आकर हमें बताया ये 5वां वेद है सूक्ष्म वेद, और ये वो वेद है जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो मैंने इससे पहले जो श्लोक हैं 25 से लेकर 30 तक, इनमें जो ज्ञान दिया है वो तो अपनी अपनी साधना मनमुखी सभी कर रहे हैं और अपनी साधना को सभी पाप नाशक मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि वो जो ज्ञान भगवान स्वयं आकर देता है, सतलोक से चलकर आता है भगवान परमात्मा, अपने मुख कमल से वो वाणी बोलता है, ज्ञान देता है, उच्चारण करता है, कवियों जैसा आचरण करता है। वो जो ज्ञान है वो सूक्ष्म वेद है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में फिर कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, निष्कपट भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान करावेंगे। तो वो सूक्ष्म वेद है, ये है सूक्ष्म वेद, इसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। तो पुण्यात्माओं, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है कि वो तत्वदर्शी संत कैसा होगा। उसके अंदर बताया कि ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ यानी जहां मूल मालिक है वो ऊपर है, कुल का मालिक, जिससे सब सृष्टि उत्पन्न हुई है, जो सबका पालक है, संरक्षक है, पाप नाशक है, सबका मालिक है, वो तो ऊपर मूल समझो संसार रूपी वृक्ष की जड़, और नीचे को तीनों गुण रूपी तीनों शाखा हैं। नीचे को शाखा, ऊपर को जड़ वाला ये उल्टा लटका हुआ एक पीपल का वृक्ष समझो, जानो। और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा, सवेदवित, वह तत्वदर्शी संत है। तो परमात्मा स्वयं आकर वो तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करते हैं। 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी ने कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो वो तत्व ज्ञान इस दास को प्राप्त हुआ है। वर्तमान में तत्वदर्शी संत इस पूरे विश्व में 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई नहीं है। अब जो इन बातों को प्रथम बार सुनेगा वो भक्त तो ये सोचेगा कि भाई गुरु ये महाराज जी अपनी बड़ाई आप पर करे हैं। पुण्यात्माओं, कई बार ऐसा होता है जैसे 1000 के नोट के ऊपर लिखा होता है 1000 रुपये, और उस पर लिखा होता है मुझे प्राप्त करने वाले को 1000 रुपये दूंगा। तो उसने अपनी महिमा अब तक करनी पड़ी ताकि विश्वास हो कि 1000 का नोट है, इससे यह बेनिफिट होगा। तो इसी प्रकार परमात्मा ने विश्व में आकर बताया था, हम ही अलग अला हैं, कुतुब गोश और पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर बताया था कि मैं ही सारी सृष्टि का मालिक हूं और मैं सबका स्वामी हूं और मैं ऊपर सतलोक में रहता हूं। इसी प्रकार इस दास को बताना पड़ रहा है ताकि आप किसी के भ्रमित ना हो जाओ कि इस विषय में कोई भी तत्वदर्शी संत नहीं है वर्तमान में। और ये सारा जो सॉल्यूशन होगा वो तत्वदर्शी संत से होगा, क्योंकि हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं। तो जो प्रसंग चल रहा है इस सूक्ष्म वेद के अंदर तत्व ज्ञान में लिखा है कि पहले गए न बावड़े, जो पहले चले गए वो वापस आकर उन्होंने बताया नहीं कि हमारे साथ यहां से जाने के बाद क्या क्या आपदाएं आई, हम सुखी हुए या दुखी हुए। पहले गए न बावड़े, बावड़े माने वापस आना, और रहते भी सब जाही,
और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठो ठिकाना नहीं। साहिब माने परमात्मा। अब जैसे हम श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी को भी भगवान कहा करते और शंकर जी को भगवान कहते हैं, कहते थे, अभी भी कहते हैं, और भगवान गणेश भी कहते थे। लेकिन जो वास्तव में परमात्मा है वो कबीर देव है, कबीर साहब है। बाकी अन्य को भी भगवान कहा जाता है, लेकिन वो परमात्मा नहीं होते, वो कंप्लीट गॉड नहीं है। वो अपने अपने सत्र के मालिक हैं, अपने अपने सत्र के देव हैं, साहब हैं। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, मालिक, देव, गॉड, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। इनकी स्थिति 16वें श्लोक में बताई है 15वें अध्याय के में कि ये दोनों नाशवान है और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है। जीव आत्मा किसी की मरती नहीं, वो तो गधे की भी नहीं मरती, वो तो चैप्टर ही अलग है। फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के गीता में बताया है कि उत्तम पुरुषेतु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष, उत्तम मन श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम श्रेष्ठ भगवान कोई और है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है। और उसी को परमात्मा इति उदाहरते, उसको परमात्मा कहा जाता है, वो परमात्मा है। और यह लोग तरम आविष्य विवर्ती अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। वास्तव में वो अविनाशी है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में गीता ज्ञानदाता ने बताया कि जब तत्वदर्शी संत जिसको मिल जाएगा अर्जुन, वो फिर केवल उस तत्ब्रह्म से परिचित होकर, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित होकर, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता बता रहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से मुक्ति के लिए, छुटकारे के लिए, मोक्ष के लिए जो प्रयत्न करते हैं, वे तत्ब्रह्म से परिचित हैं, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सब कर्मों से परिचित हैं। अब इसमें क्या बताया है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्नशील हैं, उसी के लिए भक्ति करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये जान लिया है कि ये लोग ठीक नहीं है और यहां जरा और मरण सदा बना रहेगा। जरा माने वृद्धावस्था, बुढ़ापे का कष्ट, और मृत्यु के दुख से जो बचने के लिए ही प्रयत्न करते हैं, इस संसार की किसी और वस्तु की डिमांड नहीं रखते, इच्छा ना रख के भक्ति जो कर रहे हैं, वो तत्ब्रह्म से परिचित हैं और सारे दातुम ज्ञान से और सभी कर्मों से। तो यहां 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा गीता ज्ञानदाता से कि हे प्रभु, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में ये बताया है कि वो तत्ब्रह्म को जानकर कोई भी व्यक्ति फिर संसार के किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता, केवल जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्नशील रहता है, तो किम तत्ब्रह्म, ऐसा वो तत्ब्रह्म है कौन? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, ब्रह्म कहो, पुरुष कहो, देव कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, ये भाषा के कुछ पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहां गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जो कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, ये लोग तरम अविष्य विवर्ती अवैश्वर है। तो यहां उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो है इन दोनों से उत्तम। सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी कोई और है जो पुरुषोत्तम है, जो उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम है और जिसको परमात्मा कहा जाता है।
परमात्मा का रियल मीनिंग क्या होता है? वास्तविक अर्थ ये होता है कि परम माने श्रेष्ठ आत्मा। परमात्मा भी हमारे जैसा है, मनुष्य दृश्य है, उसकी भी आत्मा है, लेकिन वो सक्षम है, वो समर्थ है, हमारे से असंख्य गुना ज्यादा ताकतवर उनकी आत्मा है। वो परम आत्मा है। परमात्मा माने श्रेष्ठ आत्मा, जो किसी को दुख नहीं दे, केवल सुख सुख देता है। अन्य जो परमात्मा हम मानते रहे, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा, श्री शिव, देवी और गणेश जी को, ये परमात्मा नहीं है। हम कहते रहे परमात्मा, क्योंकि ये कर्म वर्क डन ही जीव को दे सकते जैसा जिसने कर्म किया है। तो ये श्रेष्ठ आत्मा नहीं हो सकते, ये केवल सुख नहीं दे सकते, ये दुख भी साथ देंगे आपके कर्म का। जो परम अक्षर ब्रह्म है, ये उन पाप कर्मों का नाश करने में सक्षम है जो आपको अपने जीवन में दुखदायी होने हैं। तो इसलिए ये परमात्मा केवल सुख देता है, दुख नहीं देता। अब यहां जो प्रसंग आया था कि आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जा, और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठो ठिकाना ना। तो यहां इस साहिब की बंदगी यानी भक्ति की तरफ संकेत है सूक्ष्म वेद की इस वाणी में। तो पुण्यात्माओं, इस एक एक शब्द को समझने के लिए हमने कितना विश्लेषण करना पड़ता है। और आज तक इस कबीर पंथी, कबीर परमेश्वर के कबीर सागर को, गरीबदास पंथी, गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब को खूब घोट रहे हैं। वाणी भी बिना गिनती की याद कर रखी है उन्होंने, लेकिन वो समझ नहीं सके इन ग्रंथों को, क्योंकि सूक्ष्म वेद है। और ये जीव तो वेदों को नहीं समझ सके, उन 4 वेदों को। इसको समझना खाला जी का घर नहीं है। तो जिस पर परमात्मा रजा बख्शते हैं, उसी को अपना एक ज्ञान की चाबी भगवान देते हैं। तो ये रजा इस दास पर बख्शी है भगवान ने। अब इस दास के ऊपर कृपा की है दाता ने, और ये ज्ञान समझ में आया। अब क्या बताते हैं? आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जा, और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठो ठिकाना ना। इस सतपुरुष कबीर भगवान की भक्ति के बिना कहीं स्थायी स्थान नहीं है आपका। जैसे आपने विष्णु जी की भक्ति की तो विष्णु लोक में चले गए। विष्णु लोक में जाने के बाद फिर आपके वहां एक रेस्टोरेंट है जिसको स्वर्ग कहा गया है। आपकी पूंजी पुण्य सब जमा हो जाएंगे वहां जाते ही। आप वहां कितनी मस्ती करो, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं बकवाद करने की, नाचने की, गाने की। अप्सराएं वहां नाचती रहती हैं। खाने पीने की कुछ भी किसी प्रकार का आप वहां अपना किसी तरह खर्च करो, लेकिन वो पूंजी आपके पुण्य नाश हो रहे होंगे। और जब आपके पुण्य वहां समाप्त हो जाएंगे, उसके तुरंत बाद आपको आपके कर्मानुसार, पाप कर्म के अनुसार फिर नरक में डाला जाएगा। अब जैसे स्वर्ग के पुण्य समाप्त हुए तो वहां से चलो, या मृत्यु हुई चलो स्वर्ग गए, पुण्य समाप्त हुए चलो नरक में। अब नरक में पाप भोगे जो वहां भोगने होते हैं, कुछ ऐसी सीमाएं हैं निर्धारित के इतने प्रतिशत पाप वहां भोगने पड़ेंगे। शेष पाप आपको आगे अपने अन्य योनियों में 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में भोगने होंगे। जब नरक का समय पूरा हुआ तो वहां से चलो गधा बना, 10-20 वर्ष गधे की शरीर में सारी उम्र जो है ना दुख ठाया, और फिर मृत्यु होगी, फिर चलो कुत्ता बन गया, कुत्ते के जीवन को पूरा किया, फिर चलो बैल बन गया, फिर ऐसे घूम घाम कर फिर मनुष्य बना, और मनुष्य की मृत्यु होगी, फिर चलो या चलो चलो सतलोक में मिटेगी। और वो फार्मूला दास के पास है, समझा है तो शरदर पाऊं। वो फार्मूला दास के पास है, गॉड गिवन है, इस विश्व में किसी के पास नहीं है। ये बार बार कहना पड़ता है। कहीं आप असंग जन्म से मार खाते आ रहे हो, इब कभी चूक जाओ इस सु अवसर को, इसलिए बताना पड़ता है कि कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट स्पिरिचुअल, कंप्लीट वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप इस दास के पास है और किसी के पास नहीं। इसलिए कहा कि समझा है तो शरदर पाऊं और बहुर नहीं रे सदा।
अब परमात्मा ने आके क्या बताया है कि वो परमात्मा स्वयं आते हैं, अपना ज्ञान समझाते और सुनाते हैं। अभी तक हमारे को जो बताया गया था परमेश्वर कौन है, ये तो आप समझ गए, सबको मालूम है। आप किस किस को भगवान माना करते थे। हम विष्णु के पुजारी थे, विष्णु जी की पूजा करते थे एज ए गॉड। और जब भी कोई अन्य व्यक्ति चर्चा करते थे बैठकर के अभी भगवान कैसा है, क्या देखा है आपने, समाधि लगाते हो, वो कहता है, खुद जिसने विष्णु जी की मूर्ति रखी रोज पूजा, वो कहता है भगवान तो निराकार है, उसका तो प्रकाश दिखाई देता है। ये फिर विष्णु जी को किस लिए रखा है, ये क्या है फिर, ये कोई रिलेटिव है तेरा? कमाल की इसी बुद्धि का सतर था हमारा। विष्णु जी को भगवान मानते थे और भगवान को फिर निराकार मानते थे, मूर्ति सामने बना रखी। तो हमारी बुद्धि काल ने हड़ रखी थी, इसने कैप्चर कर रखी थी, इसने ऑफ कर रखी थी। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास कहा, जठरगनी प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, परमात्मा स्वयं सतगुरु रूप में, यानी सच्चा ज्ञान देने के लिए एक संत रूप में यहां आते रहते हैं। उसका विधान है, प्रत्येक युग में आते हैं। तो उन्होंने दया करी, ये तत्व ज्ञान समझाया। 600 वर्ष पहले परमात्मा यही ज्ञान बताया समझाया करते थे। तो दास आज आपके रूबरू उन्हीं कबीर भगवान का बताया हुआ बता रहा है। दास का इसमें अपना कोई योगदान नहीं है, परमेश्वर का दिया ज्ञान है एज इट इज। वो पहले खजाना दबाए गए थे और हम इन हीरे मोती लालों को परखण योग्य नहीं थे। तो दास को ऐसा मेथड दिया परमात्मा ने, ऐसे उपकरण दिए हैं कि आपको पारखू बना दूं, ताकि आप स्वयं परख लें कि हम क्या लिए बैठे थे और ओरिजिनल लाल कैसा होता है। और ये ऐसे व्यवहार से ही, ज्ञान से ही पता चलता है नकली और असली का। एक समय 2 साहूकार थे, छोटा भाई जो था उन दोनों में से उसकी मृत्यु होगी, इसके 2 पुत्र थे। पिता की मृत्यु के बाद उनके पास सामने रोजगार की समस्या आ गई। तो उनकी माताजी ने सलाह दी कि बेटा तुम अपने ताऊ जी के साथ, यानी पिता के बड़े भाई के साथ आप जाकर और कोई बिजनेस में पार्टनरशिप कर लो, साझा कर लो। और बेटा मेरे पास पैसे तो है नहीं, ये तेरे पिता के समय के कुछ लाल रखे हैं, लाल। एक लाल करोड़ों रुपए का होता है और उस समय लाख रुपए का कहा करते थे। पहले लाख रुपए बहुत ही ज्यादा वैल्यू होती थी उनकी। आज हम करोड़ रुपए का मानकर चले, वैसे तो कई करोड़ का समझा जाता है, फिर भी समझने के लिए उदाहरण है ये। तो उसकी माँ ने अच्छी गठड़ी बना रखी थी, पोटली सी, 10-20 लाल थे उसमें। उसने कहा बेटा जाओ अपने ताऊ जी के पास और उनको कहो कि हमारे पास पैसे नहीं है, ये लाल है ताऊ जी, इनको ले लो और इनको गिरवी रख लो और पैसे फिर हम जब धन हो जाएगा बिजनेस में हमें बेनिफिट हो जाएगा, इन्हें छुड़वा लेंगे। माता जी की आज्ञा लेकर वो दोनों पुत्र ताऊ जी के पास गए और कहा ताऊ जी ऐसे ऐसे, उसने सारी कहानी बताई। और उसके ताऊ जी ने, यानी भाई पिता के बड़े भाई ने उसको खोल कर देखा, उल्टी गठड़ी बांध दी और कहा बेटा ये बहुत कीमती है, इनको वापस ले जा, इनको वापस ले जाओ और तेरी माँ को कह दे सुरक्षित रखे। मेरा वहां उधार चलती है, दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में मेरी उधार चलती है, सारा सामान उधार पे ले आवांगे और वापस आवांगे ना जब, तब इन लालों को हम ले लेंगे। रास्ते में ले जाएंगे, कोई चोर उचक्का हमसे ठग लेगा और हिस्सा बेटा कर लो पक्का, मेरे बच्चे हो तुम, कोई अलग थोड़ा ही है। तो ऐसा वो वापस लाकर अपनी माँ को लाल दे दिए, माँ सुरक्षित रख ले। ताऊ जी ने ऐसे ऐसे कहा, बोला बेटा ठीक है। अब दोनों बच्चों को वो अपने भतीजों को ले गया
वहां उनसे बिजनेस व्यापार के दाव पेच सिखाए और उनको दृढ़ करने के लिए क्या किया, एक सेठ से दूसरे शहर में 50,000 रुपए का कुछ सामान बुक करा दिया और उसको कहा कि मैं आपके पास अभी मेरे भतीजे के द्वारा लाल भेज दूंगा और आप उसको गिरवे रख लेना और सामान दे देना, आएंगे जब आपको अपना छुड़वा लेंगे। हम धर्मशाला में ठहरे हैं, वहां से मैं भेज देता हूं। तो सेठ ने जाकर एक लाल दे दिया उन दोनों बच्चों को, अब बेटा उस सेठ को देकर आओ जिससे हमने 50,000 का सौदा लिया है। तो दोनों भाई गए, उसने कहा कि लाला जी ये लो, लाल मेरे ताऊ जी ने भेजा है, रख ले और हम सामान ले जाएंगे, फिर वापस आकर आपको पैसे दे देंगे, अपना लाल लेंगे। तो सेठ ने क्या किया कि एक जौहरी बुलाया जो परख करता है लाल के खोटे और खरे की। उसने आकर देखा, उसने अपने इंस्ट्रूमेंट लगाए उसके, तो जौहरी ने कहा कि ये लाल नहीं है सेठ जी, ये तो लालड़ी है, लाल तो 1 लाख रुपए का होता है, ये तो 200 रुपए की भी नहीं बिके। तो सेठ ने जिससे उन्होंने वो 50,000 का सामान लिया था उसने वो गली में फेंक दी वो लालड़ी और कहा कि तेरा ताऊ भाई ऐसा तो ना दिखा करता, ये तो ठग भी हो गया, धोखा देना चाहता मेरे को, एक चवन्नी भी एक कुछ भी ना दूं थारे तय, ले जाए इसने उठा के, ये लाल नहीं है तो लालड़ी है। अब दोनों बच्चे दुखी होकर उसको उठाकर अपने ताऊ जी के पास आ गए और उसको सारी बात बताई। ताऊ जी लाला जी बहुत निकम्मा आदमी, उसने पता नहीं कौन बुलाया, उसने कहा ये लाल नहीं है लालड़ी है और इसने गली में फेंक दिया। इसको बताया कि 200 रुपए की भी नहीं है ये तो, वो तो लाख रुपए का होता है। तो ताऊ जी ने क्या कहा कि बेटा उसने झूठ नहीं बोला, ठीक कहा, मेरे से धोखा लग गया, मैं इन चोरों को उचक्कों को धोखा देने के लिए कुछ लालड़ी भी साथ रखता हूं, लाल दूसरी जगह छुपा देता हूं, लालड़ी अलग जगह। तो बेटा गलती से मेरे से ही लालड़ी दी गई, ये देखो ये है लाल, ये देखा वो सेठ जी से और बताना कि ताऊ जी का धोखा हो गया। तो दोनों बच्चे गए, उन्होंने देखा और लालड़ी भी देखी, और जब उनके साथ ऐसी घटना घटी तो और गौर से देखा तो वहां पहुंच गए, सेठ जी से बताया कि ले सेठ जी ऐसे ऐसे मेरे ताऊ जी से धोखा हो गया और मेरे ताऊ जी ऐसे आदमी नहीं है जैसा आपने कहा, और गलती से लाल की जगह लालड़ी दे दी थी, ये देखो लाल देख। तब उसने वही जौहरी फिर बुलाया, जौहरी नाते ही निशान अपना करके चेक बता दिया कि बिल्कुल सही है, ये है लाल। तब उस सेठ ने कहा उन बच्चों को देखो ऐसा होता लाल, देखा ना। तो उन बच्चों को ऐसा झटका लगा, उनको वो पहचान होगी ओरिजिनल और डुप्लीकेट की, लाल और लालड़ी की। अब वो वापस आ गए अपने घर पे। अब ताऊ जी ने कहा बेटा अपनी माँ के पास से वो लाल ले आओ, अरे वापस चलेंगे ना जब ले चलेंगे व्यवहार में, और कर्जा हो गया घना बेटा, यहाँ किसी को उधार सुधार दे के और पैसे ले लेंगे गिरवी रख के। अच्छा ताऊ जी। दोनों बच्चे भागे गए, अपनी माँ से कहा माँ वो लाल दे कहाँ रखे, बहुत सामान ले आए हम और ये ताऊ जी को जरूरत पड़ गई इनकी। माँ बोली ले बेटा तुम्हारे लिए रखा है, ले जाओ और पहले खाना खा लो तुम। नहीं पीछे खाएंगे खाना, पहले वहां दे के आते हैं। दोनों बच्चे फिर गए, अन्ना गए क्या, उन्होंने खोल कर वही देख लिया उन बालकों ने, अगर देखते ले लाल है कि लालड़ी, क्योंकि वो तो नई नई पहचान करके आए थे। उन्हें क्या देखा कि वो सारी की सारी लालड़ी थी, लाल उसमें एक भी नहीं था। उनने वही पटक दिए ठाके, अकमा आप भी बड़ी बोली हो, ये तो सारी लालड़ी है, लाल इनमें एक भी नहीं है, ये तो बेइज्जती हो जाती हमारी अगर हम बाहर ले जाते तो। माँ बोली बेटा मुझे तो मालूम नहीं, तेरे पिता के समय के रखे थे, मैंने सोचा लाल होंगे। तो दोनों बच्चे फिर गए अपने उस ताऊ जी के पास और कहा ताऊ जी मेरी माँ ना, वह बोली भाली उसको पता है नहीं, वो तो सारी लालड़ी थी, लाल उनमें एक भी नहीं है ताऊ जी। तो उनका ताऊ जी बोला बेटा जिस दिन तुम मेरे पास लेकर आए थे ना, मैंने भी देख लिए थे कि लाल को ना,
पर मैं जन्यों कह दूं ना कि लालड़ी है तो तेरी मां नो कहो, तेरी मां ये कहती कि मेरा धनी को ना सिर पर मेरी लालों को भी लालड़ी बताओ। राज बेटा तुम परखण जोग्य बना दिए मैंने, तुमने आप पर पटक दी ठाक है। तो पुण्यात्मा दास आपको इस अध्यात्म ज्ञान का ऐसा पारखू बना दिया है आपको कि नकली जो साधनाएं थे आप में पटक दोगे लालड़ी समझ के। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। परमात्मा आकर ये ज्ञान देते हैं, परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, चारों युग में आते हैं भगवान अपना यथार्थ ज्ञान आप ही बताने के लिए। क्योंकि यहां पर दो पावर काम कर रही हैं, एक शैतान और एक भगवान। हम भगवान का लोक छोड़कर इस शैतान के लोक में अपनी गलती से आ गए, और जो लोक ही दुखदाई है, जहां कोई सुख की वस्तु नहीं है, तो हम उस सुख को जहां सतलोक में हम जो प्राप्त था हमारे को, जो सुख हम वहां लिया करते थे, उसको अब यहां खोज रहे हैं। कौन से सुख को? कि मृत्यु ना हो, बुढ़ापा ना आवे, बढ़िया कोठी और कार हो, बढ़िया सैर सपट्टा करने को हो, सारा दिन ताश खेलें। यदि किसी व्यक्ति को काम ना हो, सारा दिन शतरंज खेलो, ताश खेलो, उठे को ना सारा दिन, लेकिन ये पेट ना टेकने देता, और फिर मृत्यु हो जा, कोई संकट आ जा, कोई समस्या 36 रहती है जीव को। तो हम ये सुख वहां प्राप्त था, ना मरते थे, ना वृद्ध होते थे, किसी चीज का अभाव नहीं था। बड़ी बड़ी आपके बंगले हैं, सुंदर तेज पुंज के बने हुए, चमकते हुए हीरे और पन्ने वहां लगे हुए हैं। जैसे हम यहाँ चिप्स लगाते हैं ना, चिप्स, और ये मार्बल मुर्बल चमका कर इस नकली माटी ने, बढ़िया माटी थोड़ी सी और लगा कर ने सोचा कोठी बनेगी। एक भूकंप आ जा, वह कोठी भी खत्म, आप भी मर गए, उससे नीचे दब के। इसी गंदे लोक में हम सुख खोज रहे हैं। तो ये वहां है ये सुख, वहां जैसे यहाँ चिप्स है ना, वहां ऐसे हीरे मोती जवाहरात आपके बंगलों में लगे हुए हैं। अब उनको छोड़कर आप यहाँ आगे यहाँ ढूंढ रहे इन मिट्टी के खिलौनों को, बना बना के कार कोठियों को आप यहाँ सेट होना चाहते हो। तो यहां ना कोई रहा ना रहेगा। तो कहने का भाव ये है कि इस ज्ञान को बताने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास कहा, जठरगनी प्रतिपाले। वो परमात्मा आपको पेट के मां के गर्भ में भी वो पालन पोषण करता है, और वहां भी आपकी रक्षा करता है। मां के गर्भ से बाहर आते ही बच्चे के लिए वो परमात्मा मां के सतन में दूध भेज देता है। अपने आत्माओं, हमने परंपरा सी मान ली कि जैसे गाय ने बच्चा पैदा कर दिया, दूध आ ही गया, आता ही है। लेकिन ये ऐसी व्यवस्था करने वाला कौन है? उस परमात्मा ने भूल गए हम, और परमात्मा अपनी जानकारी आप ही देने के लिए आता है। यहां दो शक्ति हैं, एक शैतान युग काल है जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसकी पूजा कर करके ऋषिजन थक के ब्रह्म पूजा करा करते थे। ब्रह्म के 3 पुत्र हैं, ब्रह्म को सरपुरुष भी कहते हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में जो सरपुरुष और अक्षर पुरुष 2 बताए हैं, इनमें से सरपुरुष जो है ये काल है, ज्योति निरंजन है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, और ये केवल 21 ब्रह्मांड का पुरुष है। पुरुष माने स्वामी, मालिक है। और नेक्स्ट जो अक्षर पुरुष है वो 7 संख्य ब्रह्मांड का स्वामी है। वो कंप्लीट गॉड वो भी नहीं है, उसकी भी जन्म मृत्यु होती है। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जो कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, वो परमात्मा है परम अक्षर ब्रह्म, वो है सारी सृष्टि का मालिक। तो ये सरपुरुष जो है, ये सरपुरुष यहां 21 ब्रह्मांड का मालिक है, जिसके एक ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं। और यहां जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। जैसे आप विष्णु जी की पूजा की तो विष्णु जी के लोक में,
शिव जी की पूजा की शिव जी के लोक में, वहां अपने पुण्य क्षीण करके फिर वापस। यदि जैसे ये ऋषि लोग अपने आप को सुपीरियर माना करते थे कि हम तो ब्रह्म पूजा करते, हम अन्य पूजा नहीं करते किसी देव की, तो वो ब्रह्म की पूजा करते थे, ब्रह्मलोक में चले जाते थे और वहां अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर वापस आ जाते थे, 84 लाख योनियों में फिर भटकते थे। तो इस प्रकार ये यथार्थ ज्ञान ना होने से हमने ये फाइनल मान लिया, क्योंकि साधना करने से गीता के अंदर जो वर्णित विधि है ओम नाम का जाप है और कोई नहीं, और यज्ञ है, और चारों वेदों का सारांश ही श्रीमद् भगवत गीता है। इसमें जो ज्ञान प्राप्त है वो ये है कि गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके यो काल बोल गया इस गीता ने। आज तक हम समझते रहे कि श्री कृष्ण जी ने गीता बोली, तो क्योंकि परमात्मा कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड के सेना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रह अज्ञानी। तो ये अज्ञानी थे जितने संत ऋषि महर्षि, यानी उन संतों को छोड़कर जो भगवान से परिचित हुए, बाकी इनको ना वेदों का ज्ञान था, ना पुराणों का, ना गीता जी का। तो आज तक ये श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया ये बताते रहे, और इनकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे। मान लीजिए श्री कृष्ण जी ने ज्ञान दिया, मान ले थोड़ी देर के लिए, और ये कि श्री कृष्ण जी अविनाशी हैं, सर्वशक्तिमान है, विष्णु जी हैं, यही विष्णु जी हैं। और ये गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्वयं कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तो नहीं जानता मैं जानता हूं, फिर अविनाशी खाक हुआ ये। तो ये ज्ञान देखो गुरु लोग ही बताया करते हैं, टीचर बताते हैं विद्यार्थियों को, और टीचर जो भी विद्यार्थियों को समझा रहा है विद्यार्थी तो उसको ग्रहण कर लेते हैं, सहर्ष उसी को नोट कर लेते हैं, उसी का घोटा लगाते हैं और उसी से पेपर देते रहते हैं। तो ये गुरुओं की गलती थी, हमारे पूर्वजों की यानी विद्यार्थियों की गलती नहीं थी। उन्होंने जैसा ज्ञान दिया उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि विद्वान पुरुष है, काशी विद्यापीठ में पढ़ के आया है, इसने वेदों गीता पुराणों को सही जाना होगा, तो शंकाएं खत्म होगी। और जब परमात्मा स्वयं आए थे 600 वर्ष पहले, उन्होंने ये समझाने की चेष्टा की थी जो दास आज आपको बता रहा है, रूबरू करा रहा है, तो उस समय नहीं समझ में आई, क्योंकि इन धर्म गुरुओं ने, हमारे ने, ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने, मंडलेश्वरों ने एक ऐसी गुंडी अड़ा दी कि कबीर तो एक शूद्र है और उसमें केवल ब्राह्मण वर्ग ही संस्कृत पढ़ने का अधिकारी होता था और अन्य कोई पढ़ नहीं सकता था, यही धर्म सदग्रंथों को पढ़ सकते थे, शूद्रों को तो निकट भी नहीं आने देते थे। तो इस बात को उन्होंने अपनी एक ऐसी चाबी लगा दी कि सारा समाज इस बात पर सेट हो गया कि कबीर जी अशिक्षित है और ये सदग्रंथों के बारे में जान नहीं सकता, ये तो बात हमारे गुरुओं की सच्ची है। और परमात्मा यही बताया करते थे कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति। तो पुण्यात्मा आज से 50 वर्ष पहले भी अगर दास ये प्रचार शुरू करता तो वही खत्म हो जाता और शायद ये दास बिना जीवित रहता, क्योंकि इतनी उल्टी पढ़ाई पढ़ा रखे नकलियों ने। और अब परमात्मा ने सबसे पहले ऐसे इंस्ट्रूमेंट दिए दास को कि आपके रूबरू किया, पढ़ पढ़ कर दिखाया, देखो ये लिखा है इस वेद में, ये लिखा है इस पुराण में, ये लिखा है गीता में। अब प्रारंभ के अंदर क्योंकि काल ने तो हमारे कई प्रकार की अज्ञान की ये बना रखी बाधाएं, तो शुरू में दास के बारे में जैसे भक्तों को अन्य गुरुओं के चेले कहा करते थे कि तुम्हारे कैसे महाराज जी हैं, कैसे गुरु हैं, किताब पढ़कर सुना रहे हैं, ये तो हम सुना दें। दास पढ़कर सुना नहीं रहा था, आपको दिखा भी रहा था। सुना तो मैं वैसे दूं बिना दिखाए, दास आपको दिखा रहा था कि ये लिखा, देख इसमें गीता में ये लिखा, ये वेद में लिखा, ये इस पुराणों में लिखा। इसको देखे बिना तुम कदे भी ना मानो, कभी नहीं मान सकते। और
थोड़ा सा परमात्मा ने ये झटका भी दिखा दिया कि इतना बुद्धिमान समाज होते हुए भी इन अज्ञानी आचार्यों ने, गुरुओं ने कुचेष्टा की, इस सच्चे ज्ञान को दबाने के लिए क्रोथा कांड करवा दिया। झूठ बोल बोल के रामपाल निंदा करता है, सदग्रंथ और देवताओं के विरुद्ध बोलता है। लेकिन दास ने जितने उस समय तक जितने दास की शरण में आए थे ऐसे पक्के कर रखे थे, पारखू रंग रखे थे, रंग में एक भी डगमग हुआ नहीं और पहले से असंग गुणा ज्ञान प्रचार हो गया। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा जो ज्ञान दिया करते थे उस समय इन्होंने माटी में मिला दिया और कूड़े के ढेर में डाल रखा था। कबीर एक जुलाहा था, एक कवि था, एक बस भगत था। अब दास ने जो परमात्मा के लक्षण देखे, कबीर परमात्मा है, परमात्मा था, परमात्मा रहेगा, ये सारी सृष्टि का पालक है, पालक था और पालक रहेगा, ये पूर्ण परमात्मा है, ये सारी सृष्टि का मालिक है। 600 वर्ष पहले जो एक अनपढ़ जिसको अशिक्षित कहा करते थे उस अशिक्षित ने और ये ज्ञान सुना रखा जो हमारे सदग्रंथों में मिला। तो हु इज गॉड और हु इज लर्नड, कौन विद्वान है और कौन भगवान है? भगवान ही विद्वान हो सकता है। एक किसी भाषा विशेष को जानकर जीव विद्वान नहीं हो सकता। कोई इंग्लिश में विद्वान कहलाता है, उसने संस्कृत नहीं आती, वहां फेल हो गया। कोई संस्कृत में विद्वान है, उसने इंग्लिश नहीं आती, तो खाक विद्वान है वो। तो विद्वान भी भगवान है और भगवान तो वो है ही है। तो वो कबीर साहिब हैं काशी वाले। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार उस मालिक के ऊपर उसने अपना विधान बना के छोड़ दिया। अब जैसे जहाज बना दिया साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने, मिस्त्री ने, मैकेनिक, इंजीनियर ने, और जहाज बनाकर उसको चलाकर उसका वहां बैठ गया। बताओ वो जहाज का फिर के बाहर है, उसका ऊपर वैज्ञानिक है और 3-3, 4-4 वर्ष तक, 5-5, 6-6 वर्ष तक उसमें बैठे, ऊपर ले घरों में जान लाग रहे हैं, अपने आप को चल रहा है विमान, वैज्ञानिक बैठा है। तो इनकी इतनी बुद्धि है, ये इतना ही सिस्टम बना सकते हैं, इतनी पावर है उस परमात्मा के अंदर। वो तो अमित ओजा है, उसकी शक्ति का कोई बार पार नहीं। उसने ये सारे विमान बना रखे, सारे ब्रह्मांड घुमा रखे, उसमें बैठा आराम से। ये जब तक उसने समय भर रखा है चाबी तब तो चलेंगे। ऊपर के वो स्थिर हैं जहां परमात्मा रहता है, वो स्थायी है, अमर है। तो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा चारों युगों में आते हैं और चारों युगों में आकर के हमें ज्ञान देते हैं, सच्चाई से परिचित कराते हैं। कहते हैं चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। कभी क्योंकि वेदों में आपको बहुत बार बताया है, प्रूव भी कराया है, समय आने पर फिर भी कराते रहेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 57 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेक स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, बहुत स्थानों पर यह प्रमाण है कि वो परमात्मा सचखंड में रहता है। वो कबीर देव है, कबीर साहब उसका नाम।